बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका द्विघात समीकरण चल रहा है। ये आपका क्या चल रहा है? द्विघात समीकरण चल रहा है। उदाहरण आपका 15 चलेगा, उदाहरण 15 चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्नावली 4.3 चलेगा। ठीक, सवाल क्या है देख लीजिए जरा। एक मोटर बोट, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। क्या मतलब इसका होगा, है ना? मान लीजिए ये नदी है, ये क्या है? नदी है। और मान लीजिए धारा की चाल इस तरफ है, धारा की चाल इस तरफ है। ठीक है, मान लीजिए धारा की चाल इस तरफ है। ठीक है ना? तो अगर किसी नाव को मानिए इस तट से इस तट पर जाना हो तो वह सीधे नहीं जा सकता है, नदी में सीधे नहीं चलती है। जैसे इस तट से इस तट जाना है ना, तो सीधे ऐसे नाव नहीं चलेगी। ठीक है, नाव तिरछा चलता है। ठीक, ऐसे चलेगी तो नाव को बहा के लेके चल जाएगा पानी, तो वह जो है इस हिसाब से जाएगी। ठीक है, किस हिसाब से? वो आपको ऐसे करके जाएगी, तिरछा। ठीक है ना? तिरछा जाएगी।
ऐसे तिरछा जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। और उधर से भी अगर आना होगा उसको तो वो क्या करेगी, इस तरह से आएगी, ठीक है ना। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो गया ना, ये वाला, ये हुआ आपका धारा के अनुकूल, धारा के, ये आपका धारा के अनुकूल हुआ। और ये वाला जो आया ये हुआ आपका, उधर से आया है, ये हुआ धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। अब क्या है कि धारा की जो चाल है यह ज्ञात करनी है। मोटर बोट का जो वास्तविक चाल है ना, उसी को बोलते हैं स्थिर जल में चाल, ठीक है। माना कि धारा की चाल, धारा की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हम यहां पे दिया हुआ है आपका स्थिर जल में मोटर की चाल, ठीक है ना। स्थिर जल में मोटर की चाल क्या हो जाएगी, स्थिर जल में मोटर की चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से क्या करिए, धारा के अनुकूल मोटर की चाल निकाल लीजिए। धारा के अनुकूल निकालिएगा ना तो 18 में x को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल निकालिएगा तो आपको 18 में x को घटाना पड़ेगा, ठीक है। दूरी तो आपको दिया हुआ है, दूरी कितना है, 24 किलोमीटर ना। 24 किलोमीटर में जब वह धारा के प्रतिकूल गया ना, एक बार गया अनुकूल, एक बार गया प्रतिकूल, तो अनुकूल जाने में उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, काहे कि जिधर बोट चल रहा है उधरे दिशा भी है धारा का, तो बोट को क्या करेगा, मतलब हेल्प करेगा जाने में। और उधर से जब आएगा बोट तो बोट को क्या करेगा, ये रोकेगा, धारा क्या करेगा, रोकेगा। तो जितना धारा का चाल होगा ना वो बोट के चाल में उतना चाल घट जाएगा, ठीक है। और जब चाल घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा वाला पहले लिखेंगे और घटा हुआ समय वाला बाद में लिखेंगे। ज्यादा चाल वाला में ही समय घटेगा, कम चाल वाला में समय बढ़ेगा। घटा करके इसका जो अंतर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, क्योंकि अंतर 1 ही है, ठीक है। 1 घंटा का ही अंतर होता है। चलिए इसको आप लिखिएगा तो हम अगले पेज पर चले जाएंगे। इस पेज में हटेगा नहीं तो झूठे रहने का कोई मतलब नहीं होता। बढ़े, कहने का ये मतलब है कि 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1 है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 24 इंटू
18 माइनस एक्स बराबर 1। ये हो जाएगा 24 गुना 18, 432 मेरे अंदाज से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुणा कर लीजिए, गुना कर लीजिए तो 24 गुना 18 एक बार, प्लस ये आपका 24x हो जाएगा, माइनस 432 हो जाएगा, प्लस आपका 24x हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका, ये जो है कट गया, ये हो गया 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48। इस तरफ जब 0 होगा तो क्या होगा, 48 माइनस 324 माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 48 माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप जिस विधि से चाहें उस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, मानिए अगर द्विघाती सूत्र से निकालना हो तो द्विघाती सूत्र के लिए क्या करना होगा, पहले आपका a बराबर 1 लिखना होगा, b बराबर 48 और c बराबर माइनस 324। तो बी स्क्वायर बराबर क्या, d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, 48 गुना 48 हो जाएगा बी स्क्वायर में, 4 गुना 1 गुना माइनस 324 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 गुना 48 कितना होगा, 2496 हो जाएगा क्या, अड़तालीस गुना 48 क्या हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे तो लेट लगेगा, 48 गुना 48 करना है, 48 पंचा 240, ठीक है, माइनस 48 गुनी 96 तो 104 हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 2304 प्लस हो जाएगा 3 चौके 12, 24 चौके 96, 1296, 23 12 35 1 3600 हो गया। ठीक है, अब आपका x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर 3600 बटा 2 गुना 1। ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटा 2। और उसके बाद क्या करिए आप, यदि x बराबर एक बार करिए माइनस 48 माइनस 60 बटा 2, ये हो जाएगा आपका ठीक है। यदि अच्छा ये नहीं हुआ अभी क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस 6×4 = 10, 108/2 हो जाएगा, जो कि माइनस आपका 64 होगा, क्या 54 होगा, -54 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि चाल जो है यह ऋणात्मक नहीं होता है। तो आप क्या करिए कि x बराबर जो है आप -b -√d कर दीजिए, मतलब प्लस वाला ले लीजिए। -48 आप प्लस 60 कर लीजिए, बटा 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस 12/2, ये हो जाएगा आपका 6। अतः धारा की चाल जो है, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4.3 जो है 4.3, ठीक। इसको जो है अब हम लोग शुरू करें। चलें, अगली बात पर हम लोग चलेंगे। प्रश्नावली है आपका 3.4 है, अच्छा 4.3, ठीक है। और सवाल नंबर है आपका 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करने कहा जा रहा है, लेकिन कहता है कि यदि आप पहले चेक करिए, ठीक है, कि उनका जो है, पहले आप चेक करिए कि उनका अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करने की, उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। पहला सवाल है 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। मेरे विचार से इसके लिए हम समय छोड़ेंगे, ठीक है। 2 दिनों का समय देते हैं, मतलब 2 दिनों का नहीं, आज का समय देते हैं। आप 1 नंबर और 2 नंबर बना के लाइएगा, क्योंकि उसको बनाने में हमको थोड़ा कम मन लग रहा है, ठीक है। बना दिए हैं सब लोग हैं? 1 नंबर ने 2 नंबर भी
आपको एक दिन का समय दिया जा रहा, 1 नंबर और 2 नंबर कल आप हमको दिखाइएगा, हम 3 नंबर से बताते, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 को पेज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 9वें पेज से शुरू। ठीक है, उसका अस्तित्व पहले ज्ञात करना है, ए बी सी चुन करके डी बराबर निकाल करके देख लेना है। अगर डी बराबर माइनस में आ जाएगा तो कहिएगा दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। बाकी यदि 0 आ जाए या डी बराबर 0 आ जाए या डी बराबर 0 से बड़ा कुछ भी 2 4 5 6 8 10 आए, ठीक है, तब आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। हम सीधे चलते हैं आपको 3 नंबर में। 3 नंबर, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। नंबर 1, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। यहां देखिए बड़ी आसान बात है, आप x लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, बराबर 3/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। इसको आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0 कर लीजिए। ये आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और d बराबर आप 1 माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। d नहीं c लिखना पड़ेगा। d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, हो जाएगा प्लस 9 प्लस 4, ये आपका 13 हो जाएगा। और उसके बाद x बराबर निकालना आसान हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, तो माइनस बी हो जाएगा आपका, माइनस बी हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा 2 गुना 1 जाएगा +3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अलग अलग मूल का आंसर दे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 13, चलिए जल्दी करिए। हो गया, हो गया क्या?
दूसरे सवाल पर चले ना। इच्छा था एक बार काला वाला पेज पे लिखें। चलिए, अगला सवाल आपका 2 नंबर में है। अगला सवाल 2 नंबर में है, 3 का ही ये 2 नंबर सवाल हुआ। 1/x पर x+4, ठीक है, माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। तो ये हो जाएगा x+4 इंटू x-7, और यहां हो जाएगा x-7 माइनस x+4 बराबर आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x-7 माइनस x-4 बटे, इसको जब गुना करिएगा तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, x², 4 में से 7 घटा तो -3x, और 4 7 गुना होगा तो -28 बराबर 11/1। तो ये वाला कट गया, बच गया आपका -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/1। आप इस 11 को इस 11 से एक एक बार में काट सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -1 बटे इतना, ठीक है, बराबर 1/1। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप इससे गुना कर सकते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर -1। क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं। चलिए फिर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ABC चुन लीजिए। आज पता नहीं स्लो चल रहा है, ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। पिछला वाला सवाल लगभग रेगुलर बनाए, बीच में बात उतना ही किए थे, लेकिन 16 मिनट में बना। कहीं गलती उलती भी नहीं हुआ, मिस भी नहीं हुआ था, दोहरी काम कहीं नहीं लगा, लेकिन वो वाला काम 16 मिनट में हुआ। यह आश्चर्य वाला बात है। चलिए डी बराबर देखते हैं। डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² हो जाएगा इतना 4ac, ये हो जाएगा +9 प्लस 108 बराबर हो जाएगा 127 क्या 17, ठीक है ना। 3 दिए 9,
उसका वर्गमूल लेकिन नहीं निकल रहा है, निकलना चाहिए लेकिन। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमको दिख रहा है 6 और 9 होगा है? क्या हुआ? x बराबर हो जाएगा -b प्लस -√100d। आंसर देखिए तो 6 और 9 है क्या? आंसर देखिए तो ये लगता है गलत दिशा में जा रहा है, तो पता नहीं कहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। प्लस माइनस √100 117 9 में से 6 घटेगा, नहीं नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। +3 प्लस माइनस √100 117/2, यही ना है? कितना है? रूट में 13 है, तो 13 1 नंबर का होगा। तेरह 1 नंबर है, 1 2 है इसका। तो मिस हो गया है कहीं पे। अच्छा, मिस ये हुआ है 11/30 था, वो 30 हम कहीं पर देवे नहीं किए। ठीक है, बहुत सारा मेहनत पानी में चला गया। बहुत सारा मेहनत जो है ना पानी में गया। ये हो जाएगा आपका 11/30, 11/30, 11 से कट गया है 1/30, इतना बराबर 30 माइनस में, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 30 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2। प्लस में 2 होगा, 30 में 27 कटेगा तो 2। तो b² - 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस 2 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, माइनस में 8 हो गया। अब ये 1 हो जाएगा प्लस में। अब जो है एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, यदि x बराबर 3 प्लस 1/2, एगो हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1/2, हो जाएगा 4/2 बराबर 2, और ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो मूल जो है ना ये हो जाएगा 2 और 1।
चलिए,